नमस्कार। मैं नरेश चंद सोनी, शारीरिक शिक्षक, भारतीय विद्या मंदिर किचलू नगर लुधियाना। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश आज एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस परिस्थिति में हम सभी का प्रथम कर्तव्य यह है कि हम सभी अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ रखें। इस संदर्भ में आज मैं आपके सन्मुख कुछ योग से संबंधित प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान लगाकर मेरे साथ करेंगे और इसका लाभ भी अवश्य उठाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कठिन परिस्थिति में कोरोना वायरस जैसे भयानक रोग में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारी श्वसन प्रक्रिया स्वस्थ होती है, सुदृढ़ होती है। तो इसके संदर्भ में ही मैं आज आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम को करने से हमारी श्वसन प्रक्रिया स्वस्थ होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। इसके जो बेनिफिट हैं, अनुलोम विलोम करने से हमारा जो रक्त है वो स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन सही रहता है, ब्लड प्रेशर का लेवल सही रहता है। तो इसको करने की विधि है, हम इसी पोजीशन में बैठेंगे, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए एक साइड से अपने नाक को बंद करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सांस जोर से अंदर की तरफ खींचेंगे, दूसरी उंगली से दूसरी साइड को बंद करके जो पहली साइड हमने बंद की थी उधर से सांस को छोड़ेंगे। फिर दोबारा से अपने दाहिनी तरफ की से हम सांस नाक के द्वारा सांस लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हम शुरुआती दौर में 10 टाइम्स करेंगे। प्रतिदिन अभ्यास करने पर हम इसका टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। इसको 10 से 15 टाइम, 20, 25, 30 तक कर सकते हैं। इसको प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, यह मधुमक्खियों की आवाज़ से संबंधित है। जब मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं तो उनकी आवाज़ एक भंवरे की तरह आती है। उसी के नाम से भ्रामरी प्राणायाम का नाम पड़ा है। इस प्राणायाम को करने की विधि भी इसी पोस्चर में, इसी स्थिति में आपने बैठना है। अपने दोनों हाथों की नीचे वाली जो 3 उंगलियां हैं, इनसे अपने आइज़ को आपने आइज़ के ऊपर रख देनी है, और ऊपर की जो फिंगर्स हैं उनको अपनी भ्रामरी मतलब मस्तक, भ्रामरी, भवें जिनको कहते हैं, उनके ऊपर रखना है। और जो थंब है, थंब के साथ अपने कान को बंद कर लेना है। सांस को जोर से अंदर को खींचना है और छोड़ते वक्त आपने आवाज़ करनी है, भंवरे की आवाज़ करनी है।
इस प्राणायाम का अभ्यास भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारी आई साइट कभी वीक नहीं होती है, दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। पूरा दिन हम अपने आप को एक तरोताज़ी महसूस करते हैं और इस प्राणायाम को करने से गले से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। भयानक से भयानक रोग भी इससे ठीक हो जाता है। थायराइड जैसे रोग भी इससे ठीक होते हैं। गले का एक घेंगा रोग होता है, वो भी इससे सही होता है। तो इसका अभ्यास प्रतिदिन आपको करना चाहिए और इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। तीसरा है कपालभाति। इस प्राणायाम को करने से भी हमारी श्वसन प्रक्रिया स्वस्थ रहती है। हमारी श्वास की जो नली है वो स्वस्थ रहती है। हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। कपालभाति को करने का जो नियम है वो भी इसी पोजीशन में हमने करनी है। सीधे बैठकर आंखें बंद करके सांस को अंदर की तरफ खींचना है, फिर छोड़ना है। इस प्राणायाम को करने से मोटापे से हमें राहत मिलती है। हमारी श्वसन नली स्वस्थ रहती है। हमारे लंग्स स्वस्थ रहते हैं। हमारे फेफड़े स्ट्रांग बनते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आप ये जो प्राणायाम मैंने बताए इनको प्रतिदिन करके अपने आप को आप स्वस्थ रखोगे और कोरोना वायरस जैसे भयानक रोग से लड़ने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।